वैसे अदील चाचू, कोई स्टेप तो आपको लेना चाहिए था। इज्जत का सवाल है जरियो, कुछ भी हो जाए, राह है तो इस घर की बेटी ना, उसे इस घर की इज्जत का ख्याल करना चाहिए था। और तुमने ये भी तो कहा था ना कि अरमान असिस्टेंट कमिश्नर है, उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो खुद बहुत हैरान हूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राहा और अरमान इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। वैसे चाची, अगर वो दोनों घर में मौजूद हैं तो कम से कम उनको नाश्ते में तो आना चाहिए था ना। इतना सब कुछ करने के बावजूद उन्हें लगता है तुम्हें कि नाश्ते पे आना चाहिए? मैं आती हूँ भी। वैसे चाचू, ये जो राहा के फादर हैं, ऑफिस में सुपरवाइजर, वो क्या अब भी वो जॉब करेंगे? वैसे तो उनको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। इससे कोई सवाल नहीं बचा है करने को मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम खालदा आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अरमान? मैं वो ये देने आया था, राह को दे दीजिएगा। असल में जब उसे रेस्क्यू किया था तो ये वहीं रह गया था। ठीक है, ये मैं उसको दे दूँगी। अब तुम जाओ, यहाँ कोई तुम्हें देख ना ले। आप हमें बचपन से जानती हैं, मुझे राह दोनों को। क्या आपको भी हम कसूरवार लगते हैं? मेरे समझने से क्या होता है, बस डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। खालदा आपा, डरते वो हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। ना मैंने कुछ गलत किया है, ना मैं होने दूंगा। आप बेफिक्र हैं। और हाँ, किसी को बताइएगा मत ये मैंने दी है, खामखा आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, बेफिक्र रहो, चलती हूँ। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जी वो मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। उसी ने कहा था कि शायद उसे मेरी जरूरत पड़ सके, तो मेरा नंबर उसके पास है नहीं, तो मैंने सोचा यहीं इंतजार कर लूं। अगर ढूंढने निकलेगी तो आसानी हो जाएगी। आइंदा जब भी ऐसा हो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप सलीम अंकल के साथ होते थे ना उनकी शॉप पर? जी। सुनो, मेरी बेटी को अगवा किसने किया था? जल्द पता चल जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात। तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खा लो। कुछ लम्हे जिनमें मैं बेहोश थी, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी खा ली। अब भूख नहीं है मुझे। ऐसा कब तक चलेगा राहा? हिम्मत करनी होगी तुम्हें। हिम्मत? पता आज सुबह बतूल आई थी। उसकी नजरों में मुझे एक अजनबियत दिखी मेरे लिए। मामी देखी मैंने उसमें। नहीं, जो कुछ हुआ है हो सकता है वो उसकी वजह से परेशान हो, इसलिए तुम्हें यूं लग रहा है।
या जो हालात हुए हैं उसमें हालात में सबसे ज्यादा फायदा तो बतूल का हुआ है ना। आपको पता है मैं जरियून को पसंद करती थी। इसके नाना जान फौत हुए मैं यही तो बताने आई थी। नहीं रहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो बतूल की वजह से। वो दोस्त है तुम्हारी, कजन है। मुझे भी यही लगता था, पर आज जब वो आई मेरे पास, वो पता है जो कुछ भी हुआ सबसे ज्यादा मेरा दिल किस वजह से टूटा है? बतूल की वजह से। पता नहीं मैंने मामी से बचपन से कितने थप्पड़ खाए होंगे, कभी भी मैंने अपना दिल खराब नहीं किया। आज जब मैंने बतूल को कहा कि उसमें मुझे मामी नजर आ रही है, तो उसने आपका नाम लिया और मुझे तंज दिया कि मैं अपनी माँ जैसी हूँ। कल जब मैं वापस आई तो उसने जरियून का हाथ ऐसे थामा हुआ था, शायद वो तो खुश भी नहीं है जब मैं वापस आ गई। ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। राह, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब ताने सुनने पड़ रहे। इस वक्त के अलावा अगर कोई वक्त और होता तो शायद मैं आपसे लड़ती, पर अभी हिम्मत ही नहीं है किसी से भी लड़ने की, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। राहा बीबी, आपने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। तारा बीबी ने भी कुछ नहीं खाया। आपने क्यों नहीं खाया? तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। और ये सुबह अरमान दे गया था। सुनो जी। अरमान के आने का किसी को पता तो नहीं चला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने तो खुद ये कहा था कि मैं खामोशी से ही आपको दे दूं। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर अरमान ने राहा को अगवा करवाया होता तो वो ये मोबाइल क्यों वापस करता? यहाँ तक कि वो राहा को भी लेकर आया। तो क्या वो सच बोल रहा है? पता नहीं क्या सच है। चलो खाना खा लो। तुम्हें तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं। तुम तो कहते थे साथ बैठकर चाय पिया करेंगे। चाय पीना, बात करना, साथ रहना, दुख शेयर करना, राह के निकाह के बाद यही सब करना था ना, है ना? कल जो सब बर्बादी हुई है उसके बाद ये मुमकिन है? मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसके कंधे पे सर रख कर रहूं? मैं तो किसी से शिकवा भी नहीं कर सकती अदील। तो मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाके अपने दिल की बात शेयर करूं?
थक गई हूँ। ये सारे दुख सह सह के थक गई हूँ मैं। माफ कर दो मुझे अदील, माफ कर दो, मत रूठो मुझसे। किस किस बात की माफी मांगेंगी आप? रूठ तो पापा गए हम सबसे। आपके जाने के बाद सब कुछ बदल दिया था उन्होंने, घर बार कारोबार सब कुछ। राहा के जाने के बाद मैं क्या करूं? ये जो बदनामी का दाग मेरे मुंह पर लगा है उसको धोने के लिए कोई रास्ता है आपके पास? राहा से बात की थी मैंने, वो शायद सच कह रहा है। शायद मतलब आपको भी यकीन नहीं है उस पर? नहीं नहीं, मेरा तो दिल करता है उसकी हर बात पे आंख बंद करके यकीन करूं। आप आंखें बंद करके यकीन करें या ना करें, मेरा तो सर झुक गया ना।